साथ मौजूद है, किसी तारफ के मोहताज नहीं। एतजाज़ एहसन, हजूर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये इस पे बात करते हैं कि वो फैसला मुअत्तल हुआ, तो अब अगर वो फैसला मुअत्तल होता है तो क्या ताकत का बैलेंस पार्लिमान में तब्दील हो सकता है? इसके चांसेस हैं, आप कैसे देख रहे हैं, आप एंटिसिपेट क्या कर रहे हैं जनाब एतजाज़ एहसन साहब? इस केस में तो मैं पहले से कह रहा था कि इसमें एक जिस तरह वो इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक मफरूज़ा गलत मफरूज़ा बना के ज़हन में और एक गलत फ़ैसला कर दिया। वो मफरूज़ा था कि ये आम तौर पे हम कहते हैं कि जी ये पार्टी का निशान है, तीर पीपल्स पार्टी का निशान है, शेर नून का निशान है, ये पार्टी का निशान है। ये पार्टी का निशान नहीं होता, ये वोटर का निशान होता है। और 3 करोड़ वोटर्स को आप यक जुम्बिश कलम डिसइनफ्रेंचाइज नहीं कर सकते वो सिंबल लेके। उसको वो तो पहचान ही नहीं सकता फिर अपने कैंडिडेट को अगर सिंबल ना हो तो। अनपढ़ जो है ना 70% अनपढ़ है। इसी तरह ये जो केस है इसमें एक गलत मफरूज़ा समझा जा रहा है। वो मफरूज़ा ये है कि चूँकि इलेक्शन एक्ट कहता है कि सिर्फ ऐसी जमात को ये कोटा मिल सकेगा जो इनमें जो मखसूस सीटें हैं माइनॉरिटीज़ की और ख़वातीन की, ये सिर्फ उनको मिलेंगी, उन जमातों को जिन्होंने कंटेस्ट किया होगा एक इलेक्शन। अब ये अगर ये कानून है तो ठीक, कोई इससे कलाम नहीं, पर ये कानून नहीं है क्योंकि हर एक्ट को, जिस तरह ये इलेक्शन एक्ट है के लिए ज़रूरी है कि वो आइन से मुतसादम ना हो। अगर वो आइन से मुतसादम है तो वो कंटेस्टिंग वाला लफ्ज़ ही गया। अब आइन को जब हम देखते हैं तो आइन कहता है आर्टिकल 17 में कि हर शख्स को ये आज़ादी है कि वो किसी जमात को में शामिल हो या कोई जमात फॉर्म करे और उसकी बुनियाद रखे। ये हर शख्स का बुनियादी हक है। अब ये बुनियादी हक अगर मेरा है कि मैं किसी पार्टी को शामिल हो सकता हूँ, तो ये बुनियादी हक आप एक इंडिपेंडेंट इलेक्टेड MNA से नहीं छीन सकते कि वो पहले 3 दिन में इलेक्शन असेंबली जब कॉल होती है, जब हलफ लेने के 3 दिन के अंदर वो फैसला कर सकता है कि मैं इस फलां पार्टी या फलां जमात में मेंबर हो रहा हूँ। आप कह रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन कह रही है कि वो मेंबर ऐसी पार्टी के हो सकते हैं जिसने इलेक्शन कंटेस्ट किया हो और जिसका कोई बजाय उसका कोई वजूद भी पार्लियामेंट में हो। अब मैं इलेक्ट होता हूँ और एज इंडिपेंडेंट मैं कहता हूँ मैंने तो जाके शामिल होना है एक ऐसी जमात में जिसका कोई MNA ही नहीं, जिसका कोई कैंडिडेट नहीं था, पर वो लीगल लेजिटिमेट जमात है। 170 के करीब रजिस्टर्ड जमातें, उनमें से मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ। अब आप कहते हैं कि आप अगर कंटेस्टिंग पार्टी को करेंगे ज्वाइन तो फिर आपको ये एक मिलेगा एक किस्म का मुफाद आपको मिलेगा कि आपकी पार्टी की जो निस्बतन सीटें जो शायद पार्लियामेंट में ही ना हो, उस पार्टी की पार्लियामेंट में मौजूद बन जाएगा क्योंकि उसको ख़वातीन में से या दूसरी मखसूस नशिस्तों की सीट में से कोई सीट मिल जाएगी। ये है असल बात। इलेक्शन कमीशन कहता है कंटेस्टिंग, वो उस पार्टी ने कंटेस्ट किया हो। अब सिंधी इत्तेहाद सुन्नी इत्तेहाद तहरीक ने काउंसिल ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया और हामिद रज़ा साहब ने भी इंडिपेंडेंटली लड़ा। तो अब ये इलेक्शन कमीशन कहती है कि जी चूँकि आपको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इसलिए इसको कोई मखसूस सीट नहीं मिल सकती। ये इसलिए गलत है, जैसे मैंने कहा कि लॉ ये कहता है कंटेस्टिंग हो, वो जो फंडामेंटल राइट है
वो तो कहता है कि आप जिस भी पार्टी वो चाहे, ये मेरा अच्छा एतजाज से मैं माफी चाहता हूँ, इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, एक वजाहत चाहूँगा कि अगर तो हम सिर्फ KPK तक रहते हैं तो फिर तो 23 नशिस्तों की बात है या 23 सीटों की बात है। तो अगर ये फैसला आ जाता है तो फिर क्या इसका इतलाक तमाम असम्बलियों बशमूल कौमी असम्बली और बाकी असम्बलियों के होगा? फिर तो पूरी कम्प्लेक्शन चेंज हो जाएगी जो पावर की है पार्लिमान में। इसमें आप क्या फरमाएंगे? जी बिल्कुल, देखें लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को जब ये तशरीह करेगी अदालत, तो हर चीज़ को उस तशरीह के मुताबिक होना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को तशरीह कर देती है, मिसाल के तौर पे कि ये कहती है कि आइन में जो आर्टिकल 4 है फ़र्ज़ को, उसके तहत किसी का भी 8 कनाल से बड़ा घर ही नहीं हो सकता, 8 कनाल मैक्सिमम है। अब ये अगर कह देती आइन, तो जिनके 8 कनाल से ज़्यादा आ जाए वो भी इलीगल हो जाएंगे। ये तो नहीं हो सकता कि वो तशरीह पीछे ना, जो तशरीह इंटरप्रिटेशन है आइन की, वो उसकी डे 1 से समझा जाता है कि यही तशरीह है। हाँ, अदालतें कह सकती हैं, और अदालतें अक्सर ऐसे कहती हैं कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, पर यहाँ तो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन नहीं है। इट इज़ एन ऑन गोइंग सिचुएशन, जिसमें एक खातून ने एक जमात की तरफ से इलेक्ट होके जब हाउस में आना है, तो शी इज़ गोइंग टू रिमेन द MNA। लेकिन अगर वो गलत प्रोसेस से आई हैं तो वो वापस उनकी सीट उनसे ले ली जाएगी। अच्छा एतजाज साहब, एक मैं दूसरे बड़े अहम इशू की तरफ आता हूँ। एक ऑफ द कफ मुकालमा होता है जनाब हनीफ अब्बासी साहब, हमारे दोस्त लीडर मुस्लिम लीग नून के और साबिक निगरान वजीर आज़म, तो अब वो कहते हैं जी कि अगर आपने ये, इन्होंने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गंदम के ज़मन में, उन्होंने कहा कि जनाब फिर 47 भी हम जो है वो खोलेंगे। तो क्या ये एक एडमिशन हमसे ले सकते हैं, कन्फेशन कह सकते हैं, या जिम्मेदारी जो है ओनस जो है वो सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे होगा? निगरान जो वज़ीर आज़म है उनकी जिम्मेदारी किस हद तक बनती है एक इलेक्शन को शफाफ करवाने में आइन के मुताबिक? नहीं, आइन के मुताबिक तो निगरान वज़ीर आज़म का और काम ही कोई नहीं है सिवाय इलेक्शन कराने के, और इलेक्शन कराने से मुराद है फ्री फेयर एंड अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कराने। ये धांधली वाले इलेक्शन नहीं जितनी धांधली इसमें हुई है। आप देखें वो फॉर्म 47 पे ठीक कहता है काकर, बिल्कुल ठीक कहता है। फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का जो तजाद है, ये तो आप नवाज शरीफ के फॉर्म 45 में देख लें। फॉर्म 45 जो मियाँ नवाज शरीफ का है, उसको अगर ओरिजिनल शेप में रहने दो, जो कैंडिडेट्स मतलब है डॉक्टर यास्मीन राशिद के पास जो उसकी फॉर्म 45 है, वो ओरिजिनल शेप में हो तो वो तो हार गया नवाज शरीफ बुरी तरह। और लेकिन फॉर्म 45 में किया क्या इन्होंने ये किया है कि उसको 3 को 8 बना दिया है, 8 से पहले 2 लगा दिया है, वो 280 हो गया है, 0 भी लगा दिया है। ये इन्होंने ये ओवर राइटिंग वो सारी इलेक्शन कमीशन ने खुद ये अपनी वेबसाइट पे ये लगाई थी फॉर्म 45। अब फॉर्म 45 जो नवाज शरीफ की थी, जो मरियम बीबी की थी, जो शहबाज शरीफ की थी, उसका लोगों ने एनालिसिस भी बड़ा किया हुआ है, और वो नज़र आता है जो इन्होंने फॉर्म्स लगाई थी खुद अपनी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसमें ये ओवर राइटिंग और काटे वाटे मार के वो सारा नज़र आ रहा है। मैं तो समझता था कि मियाँ नवाज शरीफ को एक बहुत मौका था बहुत बड़ा लीडर बनने का, अनडिस्प्यूटेड लीडर बनने का। ये इनको कहना चाहिए था, देखें जी ये फॉर्म 45 का हुलिया मैंने देख लिया, मैंने नहीं ये करवाया, ये जिसने भी करवाया मुझे फ़ायदा नाजायज़ पहुंचाने की कोशिश की है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। मैं सीट कंसीड करता हूं डॉक्टर यास्मीन राशिद को। इसका कोई कद होना था, इसका कोई कद होना था।